उन्हें छू तक नहीं पाया। क्या क्या मैं वापस जा सकता हूँ? क्या जंगल मुझे फिर से अपनाएगा? सिर्फ एक ही तरीका है, तू वो सब लौटा दे जो तूने सांसों से लिया है। धनीराम ने कांपते हुए अपने घर की ओर इशारा किया और तभी हवा चली। सूर्यास्त का समय था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। धनीराम सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए भीगता हुआ घर लौटा। झोपड़ी में से धुआं उठ रहा था। उनकी पत्नी सीमा चूल्हे पर सूखी घास जलाकर रोटी सेक रही थी। आ जाने में देर हो गई। बारिश से पहले ही लौट आते तो ठीक रहता। अरे सीमा, बादल से डर के लकड़ी नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये हाथ चल रहे हैं भूखा नहीं रहेंगे। अगले ही दिन सुबह गांव के झम्मन काका कुएं के पास खड़े होकर धनीराम को ताना दे रहे थे। अरे धनीराम, तू कब तक लकड़ियां ढोता रहेगा? कभी देखा है जंगल का असली खजाना? वहाँ सोने की जड़ें भी हैं, बस समझ होनी चाहिए। धनीराम हंसा नहीं, बस झोला उठाया और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन धनीराम ने तय किया, आज मैं उस पहाड़ी के पार जाऊंगा जहाँ कोई नहीं जाता। जैसे जैसे धनीराम भीतर गया, पेड़ और घने होते गए। बारिश की बूंदें सिर पर गिर रही थी, लेकिन उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। तभी उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं घनी और आसमान तक फैली थी। तू ही बता पेड़ बाबा, क्या तू कटेगा मेरे बच्चों की रोटी के लिए? उसी पल हवा थम गई और बरगद में से एक सांस जैसी आवाज आई। ये सुनकर धनीराम चौंक गया, लेकिन जैसे ही धनीराम कुल्हाड़ी उठाकर वार करने को हुआ, उसकी कुल्हाड़ी अचानक नीली चमक से जल उठी और उसमें से बहुत धीमी मगर अंदर तक कांप देने वाली आवाज आई। हर पेड़ की सांस सुन, तभी हाथ उठा। धनीराम डर गया, मगर कुल्हाड़ी फेंकी नहीं। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे बरगद रो रहा हो। कौन है? ये कुल्हाड़ी जल क्यों रही है? कुल्हाड़ी से फिर आवाज आई। मैं वो हूँ जो हर पेड़ की अंतिम सांस गिनती है। तू मुझे थामे रख। हर बार तुझे वो दे देगा जो मेहनत से परे है। धनीराम घबरा गया, पर कुल्हाड़ी का नीला प्रकाश अब बुझने लगा था। उसने डरते हुए एक सूखे आम के पेड़ पर वार किया। एक ही वार से पेड़ गिर गया और उसका तना धीरे धीरे चांदी में बदलने लगा। धनीराम की आंखें फटी की फटी रह गई। ये सपना है क्या? चांदी का तना? कुल्हाड़ी से फिर आवाज आई। तेरी मेहनत अब सांसों का मोल पाएगी, पर याद रख, घमंड तेरा दुश्मन है। धनीराम ने चांदी का एक टुकड़ा झोले में डाला और भागा। रास्ते में बारिश तेज हो गई। वो भीगते भीगते घर पहुंचा। सीमा ने दरवाजा खोला और धनीराम उसके पैरों पर गिर पड़ा। अरे राम, क्या हुआ? कांप क्यों रहे हो? सीमा, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। ये देखो, चांदी का लकड़ी का तना। सीमा ने जब देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। राम, ये तो चमत्कार है। धनीराम ने झोले में से उस चांदी के लकड़ी को बाहर निकाला और दोनों बस उस चमक को देखते रहे, जैसे आशा की कोई गहराई उनमें उतर रही हो। अब हर सुबह धनीराम सूरज से पहले उठता, अपने पुराने कपड़े पहनता और जंगल की उसी रहस्यमयी दिशा में जाता। राम, अब जब इतना मिल गया है तो कुछ दिन रुक भी जा। और अगर आज बरगद ने हीरे उगाए तो मेहनत की लत कभी नहीं जाती। सीमा मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब हर बार पर
नीली लौ वाली कुल्हाड़ी कुछ कहती। पेड़ का दिल सुन, अगर वो डर रहा है तो उसे मत काट। मैं सांसों से चलती हूँ, लालच से नहीं। पर अब धनी राम हर पेड़ से सवाल नहीं करता, बस पेड़ देखता और नीली चमक के भरोसे वार करता और हर बार लकड़ी चांदी में बदल जाती। अब गांव वालों को धनी राम की झोपड़ी में नया चूल्हा दिखने लगा। सीमा की चूड़ियां भी चमक रही थी। ये सब देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। इस धनी के घर में तो जैसे लक्ष्मी बैठी है। पहले तो एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, लगता है जरूर उसे जंगल में कोई खजाना मिला है। एक दिन रोज की तरह धनी राम घर से कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने निकला। उस दिन धनी राम को एक पुराना पीपल मिला। उसकी जड़ें उलझी हुई थी और उसका तना टेढ़ा था। धनी राम बिना कुछ पूछे कुल्हाड़ी उठाकर वार किया, लेकिन इस बार कुल्हाड़ी की नीली लौ जली नहीं। हाँ? ये क्या? कुल्हाड़ी क्यों नहीं चमक रही? अब उसने जोर से वार किया, पेड़ गिर गया, लेकिन पेड़ का तना काला पड़ गया, न चांदी न कुछ। तभी कुल्हाड़ी से एक आवाज आई, बहुत धीमी करहाती सी। तू सुन नहीं रहा, अब सिर्फ काट रहा है। लेकिन धनी राम ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। अब धनी राम ने छुप छुप कर उन पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया जो कभी उसका मन मना करता था। उसने खेत किनारे के हर बड़े पेड़ को भी काटा और फिर गांव के बाहर जाकर उस लकड़ी को चांदी के दाम में बेचना शुरू किया। एक दिन सीमा ने उसे टोका। राम, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, ये चमक तुझसे कुछ छीन रही है। मुझे उपदेश मत दे सीमा, पहले भूख थी, अब रोटी है। तू खुश नहीं है क्या? सीमा चुप हो गई और धनी राम लकड़ियां काटने निकल पड़ा। अब हर रात गांव के बाहर जंगल से किसी न किसी पेड़ के गिरने की आवाज आती। लोग डरने लगे। ये आवाज सिर्फ लकड़ियों की नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई करा रहा हो। एक रात धनी राम ने देखा, उसका कुल्हाड़ा बिना हाथ लगाए नीली चमक से जल रहा था और उस लौ से आवाज आई। धनी, सांसों की गिनती पूरी हो रही है, अगला वार तुझे खुद से दूर कर देगा। तू कुल्हाड़ी है या तांत्रिक, मुझे डराएगी। मैं अब जंगल का मालिक हूँ, मैं अब किसी से नहीं डरता। उसी रात गांव की सबसे ऊंची चोटी पर एक पुराना अधमरा पेड़ कांपने लगा और उसकी जड़ों से धुआं निकलने लगा। उस जड़ से आवाज आई, घमंड का बीज बोया गया है, अब वो कुल्हाड़ी सांस नहीं जीवन लेगी। अब धनी राम का नाम सिर्फ गांव में नहीं, कस्बे के बाजार, गुप्त खनन विभाग और मंदिर के पंडितों तक पहुंच चुका था। उन सबको पता चल चुका था, वो लकड़हारा जिसके पास एक चमकती कुल्हाड़ी है जो लकड़ी को चांदी बना देती है। अब धनी राम अकेला जंगल नहीं जाता था। 4 मजदूर, 2 बैलगाड़ियां और झम्मन काका जैसे चापलूस उसके साथ होते। धनी राम पीले रेशमी कुर्ते में चांदी की अंगूठियां पहनकर कुल्हाड़ी लिए चलता। अब ये हाथ सिर्फ लकड़ी नहीं काटते, इनसे किस्मत भी बनती है। झम्मन अब हर रोज कुल्हाड़ी को गौर से देखता। एक दिन जब धनी राम दूर था, उसने छुपकर कुल्हाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, नीली लौ जल उठी और उसकी उंगलियां जल गई। अरे बाप रे, ये तो सचमुच अभिशाप है, पर अगर मैं इसे एक दिन ले लूं तो